गाइज अभी हम उस कोठरी की ओर जा रहे हैं जहाँ आत्माओं का निवास है और उसको काल कोठरी उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते थे। चीखने की आवाज आती है वहाँ पे। चीखने की आवाज आती थी और जैसे वो लोग मर जाते थे दफना देते थे फिर दोबारा उन्हीं की। जल्दी आजा, देखो कौन है। जगह है यहाँ से हमारा भी थोड़ा हृदय गति तेज हो गई है और रास्ता भी देख सकते हो आप, बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। तो हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा यहाँ, बहुत ज़्यादा संभल के। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम आपको अपने यहाँ की भूतिया जगह पे ले जा रहे हैं। हॉरर प्लेस है वो, मतलब कि इंडिया के 10 हॉरर प्लेस में उसका मतलब नंबर है। तो हम आज आपको वहाँ ले जाने वाले हैं। पहले हमें कहीं जाना है, उसके बाद हम ले जाएंगे, दिखाते हैं कि कितनी भूतिया जगह है और उसकी स्टोरी भी हम वहाँ जाके सुनाएंगे आपको। और हमने देखो एक कॉटन कैंडी ले ली, बचपन की याद ताज़ा हो गई आज। कॉटन कैंडी नहीं है, ये है गुड़िया के बाल। नहीं, कॉटन कैंडी है गुड़िया के बाल। मतलब पहाड़ों का मौसम तो इतना अच्छा, अभी धूप आई थी, अभी देखो पूरे बादल आ गए हैं और इतना ठंडा, मतलब इतनी हवाएं आ रही हैं, मज़ा ही आ जाता है। अभी मैं कह रही थी गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। मेरे को ना गर्मी लग रही है कहना नहीं होता है यार। अभी हम चंपावत से निकले हुए। चंपावत से कितने किलोमीटर होगा वो? 20 से 25 किलोमीटर होगा। हाँ। क्योंकि लोहाघाट लगा लो 10-15 किलोमीटर तो लोहाघाट ही है, इससे भी आगे जाना है हमें। तो आप लोग भी आना कभी इधर, बहुत डरावनी जगह है। एक बार जा चुके हैं लेकिन हमने कहा कि आप लोगों को भी तो दिखाना चाहिए ना हमें हमारे यहाँ क्या क्या है करके। दूसरा नज़ारा चले जाता है, हर जगह नज़ारे ही दिखते हैं यहाँ से। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं लोहाघाट। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मेरा फ़ोन भी ऐसे ऐसे चल रहा है। और ठंडा रहता है, अगर आपको गर्मी लग रही है तो इस जगह पे आना। अभी हम लोहाघाट पहुँच चुके हैं। भी जा रहे हैं, जो भी भूतिया जगह जा रहे हैं तो वहाँ के लिए हम निकल गए हैं। शाम के बज गए हैं 4 और इतनी हॉरर जगह है ना, भारत की 10 जगह होती है ना, उसका अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो मौसम भी ख़राब, देखते हैं कि मौसम साथ देता है या नहीं हमारा। अगर साथ नहीं भी दे तो गर्मी तो है ही। तो उस भूतिया जगह के लिए ये रास्ता जाता है ऊपर को, मरोड़ा खान से ऊपर को एक रोड जाती है, लगभग 5-6 किलोमीटर होगा। बहुत ही ज़्यादा सुनसान इलाके में है, जैसा कि आप देख सकते हो। क्या हम लोग डरे हुए हैं? देखो देखो कितने टॉप में आना पड़ेगा हमें यहाँ जाने के लिए, आप जैसे देख सकते हो। और भी ऊपर हमें चलना है, मतलब कि मेरे को बोल रहे हैं कि यहाँ शेर भी आते हैं, जंगल भी बहुत घना है तो बहुत डर का माहौल है, जंगल काफ़ी घना है। और बोल रहे हैं कि यहाँ शेर आते हैं, मेरे को पहले पता नहीं था कि तो देखो बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, जैसे कि खौफ आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। उनको दिखाया है तो देख सकते हो कि डर की भयानक हो गया है मेरा चेहरा, देख सकते हैं। यहाँ बाघ का भी डर रहता है, लेकिन डरने की बात नहीं है, अभी दिन है। तो आप लोग आने की सोच रहे हैं कि स्कूटी में आएंगे तो आप आ सकते हैं। ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया है कि दीदी
ने बोल रखा है कि बाघ दीदी आते ने हैं। कौन है तू दीदी? पहले तो अब हम पहुंचने ही वाले हैं, देख सकते हैं आप कितने घने जंगल से होते हैं। मन का पता भी लगा सकते हैं सूर्य की वजह से। जहाँ इंसान नहीं रहते वहीं ये आवाज़ें आती हैं बस, लेकिन इस अकेले जंगल में हम क्या कर सकते हैं। आपके लिए ही हम आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन जंगल तो बहुत घना है। आप देख सकते हो जंगल की गहराई को समझ सकते हो। और ठंडा काफ़ी है यहाँ, अभी जुलाई का मौसम है, लेकिन ठंडा तो हम ठंडे से काँप गए हैं। यहाँ वाली कोई नहीं देंगे ना, यहाँ बर्फ गिरती है। यहाँ बर्फ़ भी गिरती है, आप ठंडियों में आके यहाँ बर्फ़ का आनंद भी ले सकते हैं। ये देखो हम कितने टॉप में आ गए, यहाँ से व्यू देख सकते हैं। हम रास्ते तक पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। अरे डर लग रही है यार अब तो। ये एवर्ट माउंट का रास्ता शुरू हो गया है गाइज। जगह है, यहाँ से हमारा भी थोड़ा हृदय गति तेज हो गई है। और रास्ता भी देख सकते हो आप, बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। तो हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा यहाँ, बहुत ज़्यादा संभल के। रोड बहुत ही ज़्यादा खराब, बहुत ही ज़्यादा, ओह माय गॉड। यहाँ पहले अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कोठरियाँ हैं ये। अब इनको होटल रूम्स में तब्दील कर दिया गया है। तो अभी हम पहुँचने ही वाले हैं। डर तो बहुत है, लेकिन डर का सामना करना चाहिए। देख सकते हो यहाँ अंग्रेजों को यहाँ रहना बहुत पसंद था पहले, लेकिन रोड बहुत ख़राब है। स्कूटी इसमें रपट भी सकती है क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, इस मैदान में पहुंच गए हैं हम। यहाँ पार्किंग होगी और उसके बाद हम चलेंगे उस कोठरी की ओर। गेस्ट हाउस है जो कोरोना की वजह से बंद हैं। यहाँ लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं, तो यहाँ रह सकते हैं। अगर आप लोग भी प्लान करोगे तो आप लोग यहाँ रह सकते हो। तो यहाँ से रास्ता शुरू होता है एबट माउंट की ओर। तो क्यों ये इतनी भूतिया जगह है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे पहले एक डॉक्टर रहते थे, उनको डेथ डॉक्टर भी कहते हैं। वो मतलब इंसानों के साथ मौत का सौदा करते थे वो। तो एबट माउंट चंपावत ज़िले में स्थित है। क्यों उस डॉक्टर को डेथ डॉक्टर कहते थे उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। वो ये ढूंढना चाहते थे कि अगर इंसान मरता है और ज़िंदा रहता है तो उसके बीच की कड़ी क्या रहती है। तो वो नए नए इंसानों को लेके चले जाते थे और उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते थे। यानी कि अगर डॉक्टर के पास कोई भी रोगी या मरीज जाता था तो वो उसके इलाज करने के बजाय बोलते थे कि इस दिन ये मर जाएगा करके उसको डेट बताते थे, भविष्यवाणी करते थे, और उसी दिन वो इंसान, वो रोगी मर जाता था। उनको एक कोठरी में ले जाते थे, उसको मुक्ति कोठरी भी कहते थे, और वहीं इंसान मर जाता था। तो सबसे पहले जब हम एंटर होते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पुराना चर्च है, जिसको देख के मतलब ऐसी लोकेशन पे है और इसकी हालत ऐसी है इस टाइम पे। बहुत ही पुराना चर्च है ये, इसको देख के ही डर लग जाती है। तो मैंने पूरे चर्च की वीडियो बना रखी है, तो आप लोग देखो और बताओ कि आपको ये चर्च कैसा लग रहा है, डरावना लग रहा है या नहीं लग रहा है करके आप ज़रूर कमेंट करना। भारत की 10 भूतिया जगहों पे इसका नाम है, तो आप
जैसे कि जैसे देखो कितना घना जंगल है। और ये वो एक है। लाशें दफनाई गई हैं। तो इसी चर्च के नीचे है कब्रिस्तान, जिसके नीचे 10 बार लाशों को दफनाया गया है। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मॉरिस, जो लोगों के जिंदा और मरने के बीच की कड़ी को जानना चाहते थे। तो वो क्या करते थे, किसी भी रोगी को एक कमरे पे लेके जाते थे, उसको मुक्ति कोठरी का नाम दे दिया गया था। उसमें लेके जाते थे और लोग बोलते हैं कि वो उनके ब्रेन को खोल देते थे। वो जानना चाहते हैं कि अगर जिंदा इंसान का ब्रेन कैसे काम कर रहा है और मरे आदमी का ब्रेन कैसे काम कर रहा है। तो जो दिल्ली का एक डॉक्टर था, तो उन्होंने उनका पर्दाफाश कर दिया कि ये डॉक्टर आपसे झूठ बोल रहा है और मुक्ति के नाम पे लोगों को मार रहा है। तो तब से ये जगह बिल्कुल बंद कर दी गई थी, उस पर ताला लगा दिया गया था। तो लोगों का कहना यह भी है कि जो लोग दिन में मर जाते थे, उन्हीं की आत्माएं रात को दिखाई देती थी। तो इस वजह से ये जगह और भी ज़्यादा डरावनी हो गई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े उस कोठरी की ओर। सो गाइज, अभी हम उस कोठरी की ओर जा रहे हैं जहाँ आत्माओं का निवास है और काल कोठरी बोलते हैं। वहाँ जिनको दफनाया गया था, उनकी आत्माएं अभी भी भटकती हैं। रात को उनको देखा जा सकता है इधर। वहाँ पे रात को आवाज़ आती है, बोलते हैं गांव वाले, इसलिए रात को कोई नहीं आता वहाँ। हाँ, तो उस कोठरी के अंदर एक्सपेरिमेंट होते थे, तो वो इंसान कभी वापस नहीं आते थे। तो जब लोग ने देखा, तो रात रात को उनकी आत्माएं वहीं भटकते हुए नजर, जो इंसान आवाज़ चीखने की आवाज़ आती है वहाँ पे। चीखने की आवाज़ आती थी, और जैसे वो लोग मर जाते थे, दफना देते थे, फिर दोबारा उन्हीं की आत्माएं दिखती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद हम आगे बढ़े और उस गेट तक पहुँचे जहाँ से उस कोठरी, मुक्ति कोठरी या रिसर्च लैब था जो डॉक्टर का, वहाँ के लिए रास्ता जाता है। तो यहाँ पे हमें 2 लड़के मिले जो बता रहे थे कि आगे जो गेट है वो बंद है करके, तो आप यहीं से लौट जाओ। लेकिन हम पहली बार जब आए थे तो हम अंदर तक गए थे, मुक्ति कोठरी तक। तो यहाँ पे वो यही बता रहे थे कि मत जाओ, आपको आगे रास्ता नहीं मिलेगा। तो फिर हमने रास्ता चेंज कर दिया और हम दूसरे रास्ते से जाने लगे। हाँ, तुम डरा रहे हो मेरे को। बहुत ज़्यादा डर लग रही है मुझे। तेज पीछे देख सकते हैं, पीछे देखने में भी डर लग रही है। बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। अब रास्ते को देख के ही पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। तो फाइनली हम उस गेट तक पहुंच गए थे जहां से हम मुक्ति कोठरी की ओर जा सके। बोल देंगे कोरोना के। तो फाइनली हम उस गेट तक पहुंच गए हैं, लेकिन शायद ये गेट बंद है। तो जो डॉक्टर की रिसर्च लैब थी, जिसको मुक्ति कोठरी बोलते हैं, उस वाली बिल्डिंग को और जो बंगला है उसको बंद कर दिया गया है। देखो, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लिख रखा है और चारों तरफ से रास्ता इसका बंद कर दिया है। तो हम अंदर तो नहीं जा सकते इसके, तो हमें आपको बाहर से ही दिखाना होगा। मैं बाहर से इसको दिखाऊंगी। देखो, पूरा के पूरा इसको बंद कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरावना प्लेस है, तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो आप उस डॉक्टर की रिसर्च लैब को यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, क्योंकि हम अंदर तो जा नहीं सकते। वही ये बिल्डिंग है जहाँ डॉक्टर
आदमियों के ऊपर रिसर्च करते थे। तो यही वो कोठरी है जिसके अंदर डॉक्टर ने बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी सिर्फ अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। तो एवरीवन अपने जा रहे हैं घर को हॉरर प्लेस से वापस। ये एबट माउंट और डरावना प्लेस है, देखो बिल्कुल सुनसान एकदम। अभी भी देखो डर का माहौल बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यह रास्ता थोड़ा बहुत ही टफ है ये रास्ते में। देखिए आप लोग, ये देखो कैसे आ रही है। हिल पहन के चलते पहन क्या हुआ इतना बारिश, तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आ जाएगी। जल्दी आ जा, देखो कौन है। नहीं देख तेरे पीछे कौन आया। अभी हम वापस ही कर रहे हैं। ये चर्च खुलता है, ये हॉन्टेड चर्च है। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हम घर के लिए वापस जा रहे हैं। तो हम अपना व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम नए व्लॉग बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।